अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है समरा मकसूद। आई एम योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 14। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। उसका जो नाम है वो है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपीयर हो जाए, उस इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे एग्जांपल देख सकते हैं, एक इक्वेशन लिखी हुई है, वो क्या है? sin x इज इक्वल टू 2/5। इसी तरह दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है, वो है secant x इज इक्वल टू tan x। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो हैं वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। वो क्या, उसकी क्या वजह है? क्योंकि पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि हम देख सकते हैं एक एग्जांपल से, साइन थीटा इज इक्वल टू जो है वो जीरो जो है वो मोर देन 1 वैल्यूज पे होता है। साइन 0 जो है वो भी 0 होता है, साइन पाई भी जो होता है वो 0 होता है। इसी तरह पाई के हर मल्टीपल पे साइन जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। इसको फाइनाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी भी खास इंटरवल में। अच्छा, क्या हमारे पास हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट केस में देख लेते हैं, हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू -1/2। अगर हम गौर करें तो हमारे पास x की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं आ रही जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस केस में हम कहेंगे कि देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर नो सोल्यूशन अगर हम रियल डोमेन में रहें। सेकेंड इक्वेशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? cos स्क्वायर x प्लस साइन x इज इक्वल टू 2। अगर मैं cos स्क्वायर x की जगह पुट कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ, साइन स्क्वायर x उस साइड पे ले जाऊँ, माइनस साइन x प्लस 2 -1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं अपना डिस्क्रिमिनेंट देखूं, वो क्या होता है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्या है? साइन x, वो क्या है? -1। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, वो क्या है? 1। इसी तरह c जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या है? 1। तो अगर मैं यहाँ पे प्लग कर दूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -3 विच इज़ लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करी, तो हम कहेंगे there is no solution for the second equation which is a trigonometric equation. Reference angle क्या है? Reference angle is the angle between the terminal arm of an angle in standard position and the x-axis। जो उसकी वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? 0 से 90 डिग्री के दरमियान लाई करती है। अगर हम रेडियन में लें तो 0 से π/2, और ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आइए इसको देख लेते हैं। एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब है? ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है और उसकी जो इनिशियल साइड होती है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे फिगर्स देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? सब हर क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आइए इसको मजीद डिस्कस करते हैं एक डायग्राम से। जैसे कि अगर मैंने ये लिया है, अगर मैं देखूं मेरी टर्मिनल आर्म जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, और अगर मैं इसको थीटा का नाम दे दूं और इसको मैं कहूँ ये 120 डिग्री है, तो मेरा जो एंगल अल्फा होगा, या अल्फा से डिनोट हो सकता है हमारा रेफरेंस एंगल, या हम थीटा बार से भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास क्या आएगा? रेफरेंस एंगल, इसको मैं लेट अल्फा कह देती हूँ। तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी हमारे पास? हम कहेंगे 180, क्योंकि ये लाइन हमारे पास क्या है? 180 डिग्री की। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है वो 90 से लेस है। अच्छा, हमें पता है कि कौन सी चीज़ किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होती हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। सेकंड में साइन और उसका इन्वर्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड में टैन और उसका इन्वर्स कॉट जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में जो है वो कोसिकेंट और उसका इन्वर्स यानी कॉस पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर हम देखना चाहें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनते हैं विद रेफरेंस टू द रेफरेंस एंगल, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। थर्ड में क्या होगा? पाई प्लस थीटा। और फोर्थ में जो होगा वो क्या होगा?
2 पाई माइनस थीटा। हम 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्यों नहीं ले रहे सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसकी क्या वजह है? अगर हम देखें, गौर करें, साइन पाई प्लस थीटा, तो ये जो है क्योंकि इवन मल्टीपल है तो ये को रेशो में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा लेती हूँ तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है कॉस में, इसीलिए हमने विद रेफरेंस टू पाई ले रहे हैं हम एंगल्स। अभी जो हमने डिस्कस किया है इसको एक एग्जांपल से मजीद समझ लेते हैं। आइए, हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है। हमें पता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको लिख लूँ साइन स्क्वायर थीटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4, और अगर मैं दोनों साइड पे क्या ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, तो मेरे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3/2। अब मेरे पास दो केसेस आ गए हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। अगर हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √3/2, वो किसके बराबर होता है, अगर आप कैलकुलेटर से चेक कर लें तो क्या आ जाएगा, π/3। अब ये जो आ गया हमारे पास, इसको हम बोलेंगे रेफरेंस एंगल। ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस एंगल। अब हमने क्या करना है, हमने थीटा की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, और हमने जो अपनी डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर ली है 0 से 2 पाई, क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस लाई करते हैं, लेकिन हम जो है ना डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए। तो हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया, वो क्या होगा, π/3। अब आगे बढ़ते हैं और सोल्यूशन की तरफ, तो हम देखें कि हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, साइन पॉजिटिव होता है इन सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम लिख लेंगे साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास वहाँ पर एंगल क्या बनता है, अगर हम उसको थीटा ही कहें तो ये क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। यहाँ पे अगर हम रेफरेंस एंगल को थीटा बार से डिनोट कर दें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई माइनस π/3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 π/3। तो यानी सेकंड जो हमारे पास आ गया वो क्या है, 2 π/3। अब इस केस को देख लेते हैं। अगर हम इस केस को डिस्कस करें तो हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन नहीं लेना अभी हमने, हमारा रेफरेंस एंगल वही रहेगा। रेफरेंस एंगल हमने जो निकाला है वो क्या है, π/3। नेगेटिव को हमने कंसीडर करना है क्वाड्रेंट में। हम देखेंगे साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। अगर हम देखें, हमें पता है साइन जो है वो नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा एंगल, थीटा क्या आएगा, थर्ड में हम लेते हैं पाई प्लस थीटा डैश, जो कि हमारे पास रेफरेंस एंगल है। तो हम देख लेते हैं रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, π/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 π/3। इसी तरह दूसरा हम निकाल लें, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा डैश, यानी रेफरेंस एंगल। तो वो हम डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 5 π/3। यानी हमारे पास अब थीटा की कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, टोटल 4 सोल्यूशन आ चुके हैं। उनको हम लिख लेते हैं, और ये किस इंटरवल में आए हैं, 0 से 2 पाई के इंटरवल में। आप चेक कर सकते हैं 5 π/3 जो है वो 0 से 2 पाई के इंटरवल में ही है। और ये जो 4 वैल्यूज आई हैं थीटा की, ये चारों जो हैं हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आइए एक एग्जांपल मजीद डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, हमें x की वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। हम क्या कर लेते हैं, पहले रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन p प्लस साइन q। अगर मैं इन दोनों पे वो अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे p मेरे पास, उसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन p प्लस साइन q किसके इक्वल है, 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर p क्या है मेरे पास, 5x
और q मेरे पास क्या है यहाँ x। अगर मैं अबव फार्मूले में डाल दूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 sin 5x प्लस x क्या हो जाएगा 6x/2, इसको भी लिख लेते हैं हम। इसी तरह cos क्या हो जाएगा 5x माइनस x क्या आ जाएगा 4x/2 प्लस sin 3x को ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा 2 sin 3x cos 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है sin 3x, तो sin 3x को कॉमन ले लेते हैं। बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो ऐसे ही लिख देते हैं। वो क्या है 2 cos 2x प्लस यहाँ से sin 3x बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि sin 3x इक्वल टू 0 एंड 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3x साइन इनवर्स 0, उधर जाके क्या होगा, हमने अपनी डोमेन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है 0 से 2 पाई। तो यहाँ पे जो है क्या है 3x, उधर जाके साइन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0। तो इस डोमेन में जो है वो हमारे पास क्या आएगा 0 और पाई। इसको लिख लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें 3x इक्वल टू 0 पाई, तो हमारे पास हम 1/1 कर लेते हैं। हमें पता है कि साइन का जो पीरियड है वो क्या होता है 2 पाई, तो वो हम अपने सोल्यूशन में ऐड कर लेते हैं। तो क्या होगा 0 प्लस 2n पाई। अब हमने x के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पे साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसे x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 2n पाई/3। ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है 3x इज इक्वल टू पाई। इसी तरह हम जो है साइन का पीरियड ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 2n पाई, और x3 जो है दोबारा क्या हो जाएगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, इस तरह लिख लेंगे 2n पाई डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड सोल्यूशन आ गया। अब देखते हैं दूसरी जो हमारे पास हमने इक्वेशन लिखी थी वो क्या है 2 cos 2x। पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं x के लिए तो क्या आएगा 2 cos 2x प्लस 1, उधर जाके क्या हो जाएगा -1 cos 2x, 2 उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं cos इनवर्स ले लूं, अब मैं माइनस नहीं लूँगी क्योंकि माइनस मैंने क्वाड्रेंट के लिहाज से लेना है। जब मैं माइनस की साइन को अभी कंसीडर नहीं करूँगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी cos इनवर्स 1/2 देखूँगी, वो किसके बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो एंगल आएगा cos इनवर्स 1/2 चेक कर लेते हैं, वो हमारे पास आ रहा है पाई/3 के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है देखना है हमारे पास, क्योंकि cos 2x जो है वो -1/2 का इक्वल था, तो हमने देखना है कि हमारा cos जो है वो नेगेटिव कहाँ होता है। तो cos नेगेटिव कहाँ पर होता है हमारे पास, हम देख लेते हैं। cos इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या लेते हैं पाई माइनस थीटा। रेफरेंस एंगल अभी हमारे पास क्या है पाई/3 है, तो हम क्या करेंगे पाई माइनस पाई/3, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 2 पाई/3। इसी तरह cos जो है वो नेगेटिव कहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या होता है पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस पाई/3। तो हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 4 पाई/3। अभी हमने ये 2x के लिए निकाली है, अभी हमने जो है ना x की निकालनी है। तो अगर मैं इसको x के लिए निकाल लूँ और इसमें जो है साइन कोसाइन का पीरियड ऐड कर दूँ तो वो क्या है 2n पाई। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 पाई/3, और ये वाला 2 डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह जब ये होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n पाई बच जाएगा। और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 4 पाई/3 प्लस 2n पाई। तो यहाँ से 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई/3 प्लस n पाई।
तो अब जो हमारे पास टोटल सोल्यूशन आ गए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 प्लस n पाई। जितने भी सोल्यूशन आए हैं मैंने उनको स्क्वायर बॉक्स में जो है ना कर दिए हैं। हम वैल्यूज़ ऑफ x निकाल चुके हैं। आइए अब सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट लिखने का क्या तरीका है? पहला सोल्यूशन हमारे पास ये है 2n π/3 यूनियन π/3 प्लस 2n π/3 देन यूनियन। नेक्स्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या है? π/3 प्लस n पाई यूनियन 2 π/3 प्लस n पाई। ये 4 सोल्यूशन आ गए हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन 0 से 2 पाई में। अगर हम ये 4 सोल्यूशन बैक प्लग करें अपनी गिवन इक्वेशन में, तो ये सोल्यूशन जो हैं, ये वैल्यूज ऑफ x जो हैं गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। होप सो आपको चैप्टर 14 की समरी समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समना मकसूद को tutorial.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।